Good morning, dear students. This is the class of unit operation for third semester petroleum engineering students. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट जो मेथड्स डिस्टिलेशन प्रोसेस की जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसके बारे में डिस्कस किया था कि ये ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। हम डिस्टिलेशन क्या डिस्टिलेशन जो अदर जो हमारे मास ट्रांसफर ऑपरेशंस है उनसे कैसे डिफरेंट है, ठीक है, और उसके जो बेसिक जो लॉज थे, उससे जो राउल्ट लॉ था, डाल्टन्स लॉ था, कि हम उससे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि किसी भी जो हमारी स्ट्रीम है उसका मोलर फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में उसका जो कंसंट्रेशन होता है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब हमने इन लॉज के थ्रू देखा था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है आपका कि डिस्टिलेशन किन मेथड से हम कैरी आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है उसके बेसिक 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल डिस्टिलेशन, सेकेंड वन इज फ्लैश डिस्टिलेशन एंड थर्ड वन इज रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो जो आपके कोर्स में है वो रेक्टिफिकेशन जो कि हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन मेथड जनरली क्या होता है, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज हम रेक्टिफिकेशन मेथड का करते हैं जिसके थ्रू डिस्टिलेशन होता है, क्योंकि क्या होता है इससे हमें सबसे ज्यादा प्योरेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्योर प्रोडक्ट होता है वो हमें इसी मेथड के थ्रू मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो हम वेपर जिसको हम कंडेंस कर देते हैं, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका एक पार्ट अगेन हम लिक्विफाइड फॉर्म में उसका कुछ लिक्विड हम क्या करते हैं अगेन उसका कॉन्टैक्ट कराते हैं जो वेपर्स हमारी फीड हो रही है। ठीक है, मतलब फिर से हम जो हमारा जो मेन यूनिट होगा उसके अंदर फिर से लिक्विड को हम फीड करा देते हैं, तो वो लिक्विड कांटेक्ट करेगा जो अपकमिंग वेपर से, तो वेपर का जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसमें इनरिचमेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से क्या होगा, जो वेपर्स होगी वो ज्यादा इनरिच होगी मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, के हिसाब से, तो इसलिए इसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है, enrichment of vapor phases as it passes through the column in contact with the reflux is termed as रेक्टिफिकेशन। ठीक है, रिफ्लेक्स क्या होता है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था जो कंडेंस्ड लिक्विड था उसका एक पार्ट हमने फिर क्या कर दिया, जो मेन कॉलम में हमने फीड एज ए फीड ले लिया उसको। ठीक है, तो हम अब उस लिक्विड का कांटेक्ट करा रहे हैं अपकमिंग वेपर से, तो जो लिक्विड है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट का एक पार्ट हमने लिया है फिर से एज ए फीड, तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं हम रिफ्लक्स। ठीक है, तो हम रिफ्लक्स का कांटेक्ट करा रहे हैं अगेन वेपर से, ताकि वेपर्स का इनरिचमेंट हो किसमें, जो हमारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में। ठीक है, तो इसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इन दिस मेथड अ पार्ट ऑफ कंडेंस्ड लिक्विड इज रिटर्न बैक एज रिफ्लक्स। ठीक है, maximum enrichment of the more volatile component in the vapor is obtained by successive partial vaporization and condensation by a multi-stage contact of the vapor and liquid। ठीक है, अब ये जो भी रेक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक फ्रैक्शनेशन यूनिट में होता है। ठीक है, तो अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनेटिंग यूनिट। ठीक है, जो यूनिट आप देख रहे हो ये फ्रैक्शनेटिंग यूनिट है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स में होता है। जो आपका ये पार्ट है वो एक सिलेंड्रिकल शेल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेल में क्या होता है, डिफरेंट ट्रेस लगी होती है, एक ये परफोरेटेड ट्रेस होती है जहाँ पे क्या होता है वेपर और लिक्विड एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं और उनकी ना जो मास ट्रांसफर का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होगी और उनका फेज सेपरेशन होता है। ठीक है, अब और क्या है, जो इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कंडेंसर असेंबली। कंडेंसर असेंबली में क्या होता है, ये वेपर ऐसे हम उसे टॉप प्रोडक्ट ले लिया, फिर वेपर्स क्या होती है कंडेंसर उसमें क्या करेगा लेटेंट हीट को रिमूव कर देगा और वो हमें लिक्विफाइड फॉर्म में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि हम जिसको कहते हैं डिस्टिलेट। ठीक है, और अब इस फाइनल प्रोडक्ट का एक पार्ट तो हमने लिया एज ए डिस्टिलेट और जो एक कुछ इसका पार्शियल पार्ट हम एज ए रिफ्लक्सर अगेन इसमें कांटेक्ट करा देंगे। ठीक है, इसमें अगेन हम इस सिलेंड्रिकल शेल में हम इसको फीड करा देंगे। ठीक है, अब जो हमें लिक्विड मिला है इसमें जो नेक्स्ट वो क्या है आपका रिबॉयलर असेंबली। ठीक है, रिबॉयलर असेंबली क्या करेगा, हमें हीट प्रोवाइड करता है मेनली। ठीक है, और जो हमें जो फाइनल जो लिक्विड मिलता है जो हमारा बॉटम प्रोडक्ट है जो कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में जो एनरिच है। ठीक है, तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को यूज करके उसका वापस उसको स्टीमिंग देते हैं, तो उससे हमें एक तो कंडेंसेट जो बॉटम प्रोडक्ट होता है वो मिलता है और एक स्टीम का सर्कुलेशन चलता रहता है वेपर्स का। ठीक है, तो अब ये था हमारा इस असेंबली का मेन पार्ट। अभी कैसे इसका वर्किंग कैसे होता है कि अब इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक मिडिल पार्ट में इसको फीड जो हमारा फीड होता है उसको हम सेंड करते हैं। ठीक है, ये हमारा फीड है जो कि हम एफ से डिनोट कर रहे हैं इस स्ट्रीम
वो का जो वेलोसिटी है वो है मोल्स पर आर में, ठीक है। ये स्ट्रीम मोल्स पर आर, एफ मोल्स पर आर में इसमें फीडअप हो रही है, जिसका कंपोजिशन है एक्स, ठीक है। अब जो फीड प्लेट के जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको हम कहते हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन, ठीक है। रेक्टिफाइंग सेक्शन, फीड प्लेट के जो ऊपर वाला सेक्शन है वो है हमारा रेक्टिफाइंग सेक्शन, और फीड प्लेट के जो नीचे वाला सेक्शन है उसको हम कहते हैं स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे कि जो वेपर्स आए, ठीक है, अब हमारा जो फीड है वो आया और वेपर्स आए, तो क्या होगा, हर प्लेट पे लिक्विड और वेपर का कांटेक्ट होगा, तो क्या होगा, अब जो हमारे वेपर्स हैं यहाँ बॉटम में जो वेपर्स थी उसमें जो क्या होगा, लिक्विड है हमारा, उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट का जो हमारे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे वो लिक्विड में ट्रांसफर होंगे, और जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे वो वेपर में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो वेपर्स क्या होंगे, ये अप होगी, बॉटम से अप की तरफ जाएगी इस कॉलम में, ठीक है, बॉटम टू अप इसका ट्रैवल होगा, तो जैसे जैसे ये ऊपर ट्रैवल करती जाएगी इसका लिक्विड से कांटेक्ट होता रहेगा, इक्विलिब्रियम में आएगी, हर प्लेट पे इक्विलिब्रियम में आके ये करेगी उस प्लेट को, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये टॉप पे जाएगी ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में इसका एनरिचमेंट हो जाएगा, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे वो उसमें सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे जो हमारा लिक्विड है ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स वाटर टू टॉप टू वाटर ट्रैवल करेगा, तो जैसे जैसे टॉप टू वाटर ट्रैवल कर रहा है ये वेपर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये जो मोर जो रेक्टिफाइड सेक्शन में क्या हो रहा है, जो हमारा वेपर्स में जो मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल कंपोनेंट थे वो क्या जा रहा है, लिक्विड सेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा स्ट्रिपिंग सेक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, जो हमारा लिक्विड था, लिक्विड में जो हमारे लेस वोलेटाइल मोर वोलेटाइल कंपोनेंट थे वो ट्रांसफर हो रहे हैं वेपर फेज में, ठीक है, और लिक्विड हमारा रिच हो रहा है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में, ठीक है। तो अब इस तरीके से तो हम जो वेपर्स होती है वो एनरिचमेंट जिसमें क्या हो रहा है, जो हमारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है इसमें ये रिच होगी, ठीक है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में रिच होगी जो हमारी वेपर्स को हम कंडेंसर के थ्रू इसकी लिक्विड रिमूव करके इसकी कूलिंग हो जाएगी, लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका एक पार्ट तो हम ले लेंगे एज अ डिस्टिलेट जो हमारा टॉप प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और एक पार्ट हम इसका ले लेंगे एज अ रिफ्लक्स, अगेन इसमें हम सिलिंड्रिकल शेप में हम इसको फीड दे लेंगे, ठीक है। और जो हमारा जो वाटर प्रोडक्ट होगा वो हमें मिलेगा लिक्विड, ठीक है, जो लिक्विड क्या हो रहा है, जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट में रिच है, ठीक है, रिच इन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। तो अब ये रिच इन जो हमारा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है वो लिक्विड में जाता है, ठीक है। तो अब ये लिक्विड है, अगेन जाके क्या करेगा, इसकी जो हीट है वो हमें प्रोवाइड की जाएगी, अगेन ये रिबॉइलर क्या करेगा, स्टीम प्रोवाइड करके वेपर्स की सप्लाई कर देता है वापस इस सिलिंड्रिकल शेल में, ठीक है। और जो हमें कंडेंसेट होगी, जो लिक्विड में जो हीट एनर्जी होगी हम उसको कंडेंस कर देंगे, और ये जो हीट एनर्जी होगी वो अगेन क्या सप्लाई होगी वेपर्स में, और ये हमें मिल जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट जो कि है बॉटम प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम प्रोडक्ट को हम जो स्ट्रीम है वो है W मोल्स पर आर में, ठीक है, जिसका जो कंपोजिशन है वो है XW, ठीक है। अब और जो हमारा डिस्टिलेट था, जो हमारा टॉप प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको हम B से डिनोट कर रहे हैं स्ट्रीम को, जो कि क्या है, जो कि है मोल्स पर आर में, और जिसका कंपोजिशन है XD, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेक्टिफाइड सेक्शन कैसे वर्क करता है। अब और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो होता है मिनिमम टॉप पे और मैक्सिमम एट बॉटम, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम टॉप पे जाते हैं डिक्रीज होता जाता है, यहाँ पे होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, और टॉप पे जाके क्या हो जाता है मिनिमम टेम्परेचर, जैसे जैसे हम बॉटम टू अप ट्रैवल करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, और उसमें जो वेपर्स होती है वो अपने ड्यू पॉइंट पे होती है, और जो हमारा लिक्विड होता है वो अपने बबल पॉइंट पे होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टिफिकेशन कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, हम इसी में क्या करेंगे, जो रेक्टिफिकेशन की जो प्लेट्स, जो परफोरेटेड ट्रेस जहाँ पे क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है लिक्विड और वेपर का, और उनमें मास ट्रांसफर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। मास ट्रांसफर प्रोसेस होके क्या हो रहा है, उनके फेसेस सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने आप
मेन उसकी असेंबली थी, ये असेंबली है और ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेज है, जो आपकी डॉटेड देख पा रहे हैं कि इसकी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेज है, ठीक है। तो इन प्लेट्स को मैंने क्या किया, अब प्लेट्स को हम सीरियली जैसे टॉप टू बॉटम, जैसे टॉप वाली प्लेट को हमने जो सीरियल नंबर 1 दे दिया, इस तरीके से इंक्रीज होते होते जाएगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो जो हमने अगर किसी प्लेट का बात करें, जैसे कि कोई प्लेट n किसी किसी पोजीशन पे, जैसे कि कोई प्लेट n, ठीक है। अब n प्लेट को हम कंसीडर करें तो क्या कर रहा है, उस n प्लेट पे इसको जो इनपुट है वो क्या क्या मिल रहा है, n प्लेट पे लिक्विड मिलेगा उसको Ln-1 प्लेट से लिक्विड मिल रहा है, ठीक है। L जो हमारी जो इसकी ऊपर वाली प्लेट होगी प्लेट n की, वो होगी प्लेट n-1, ठीक है, और जो इसकी नीचे वाली प्लेट होगी वो होगी प्लेट n+1, ठीक है। तो जो प्लेट n है उसको लिक्विड मिल रहा है प्लेट n-1 से, ठीक है, और लिक्विड है जिसका स्ट्रीम है Ln-1 मोल्स पर आर, ठीक है, और जिसका कंपोजिशन है Xn-1, ठीक है। ये इसको एज अ फीड मिल रहा है। अब और इसको जो वेपर्स है, ठीक है, इसको n प्लेट को वेपर्स मिलेगी प्लेट n+1 से, क्योंकि क्या हो रहा है, वेपर्स तो हमारे बॉटम टू टॉप ट्रैवल कर रहे हैं और जो लिक्विड है वो टॉप टू बॉटम ट्रैवल कर रहा है। तो n प्लेट को बॉटम वाली प्लेट से जो है हमारी वेपर्स मिलेगी, जिसका जो कंपोजिशन है सॉरी जो स्ट्रीम है वो है Bn+1 मोल्स पर आर में, और जिसका कंपोजिशन है Yn+1, ठीक है। जो वेपर्स है उनके मोल फ्रैक्शन को हम y से डिनोट कर रहे हैं और जो लिक्विड है उनके मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब Yn+1 से इसको प्लेट n को वेपर्स मिल रही है और Xn-1 कंपोजिशन का इसको लिक्विड मिल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों लिक्विड और वेपर इस प्लेट पे आके क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इस n प्लेट पे आके क्या होगा, इनके बीच में मास ट्रांसफर होगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए, ठीक है। तो मास ट्रांसफर होगा तो अब क्या होगा, Xn-1 के जो हमारे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट थे वो उनका ट्रांसफर हो जाएगा वेपर फेज में, ठीक है। तो अब Xn-1 से अब जो हमारे n प्लेट से अब इस प्लेट पे आके ये दोनों कांटेक्ट में आए, जो हमारा Xn-1 का लिक्विड था और Yn+1 का वेपर था, ये दोनों इस प्लेट पे कांटेक्ट में आए, ठीक है। तो अब इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Xn। इस प्लेट से जब ये लीव करेगा तो लिक्विड लीव करेगा, जिसका जो स्ट्रीम होगा वो होगा Ln, और जो लिक्विड लीव करेगा उसका कंपोजिशन होगा Xn, ठीक है। और प्लेट n से जो वेपर इनरिच होके लीव करेगी उसका जो स्ट्रीम है उसका वेलोसिटी होगा Vn मोल्स पर आर, एंड उसका जो कंपोजिशन है वो है Yn, ठीक है। Yn कंपोजिशन की वेपर लीव करेगी प्लेट n से, जो कि जिसका एनरिचमेंट हो गया है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये प्रोसेस कैसे आगे होता जाएगा, लिक्विड हमारा टॉप टू बॉटम ट्रैवल कर रहा है, वेपर्स हमारी बॉटम टू टॉप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेट n-1 पे यही होगा, जो ऊपर वाली प्लेट होगी वहां से इसको लिक्विड सप्लाई होगा, यहाँ की प्लेट से जो Bn पेपर है वो सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर इसका एनरिचमेंट होगा और ये जो हो जाएगी जो Yn-1 वेपर इससे हमें मिलेगी, जो ऊपर वाली प्लेट पे जाएगी वो क्या होगी, वो अगेन इनरिच हो जाएगी मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। अब इसका जो हम ओवरऑल अगर मटेरियल बैलेंस की बात करें, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमने माना कि हम जो फीड है इसको फीड दे रहे हैं, ठीक है, जो हमने जो लास्ट में देखा था, ठीक है। इसको क्या हो रहा है, इस असेंबली को ये जो हमारा है फीड है वो हम एज ए इनपुट दे रहे हैं, जो कि f है, जिसको हम f से डिनोट करें स्ट्रीम को, जिसकी वेलोसिटी है मोल्स पर आर में, ठीक है, और जिसका कंपोजिशन क्या है xf में, कंपोजिशन है xf में, ठीक है। तो ये जो इसको इनपुट मिल रहा है, फीड का इनपुट मिल रहा है, ठीक है। अब इसका जो आउटफ्लो वो क्या है, हमारा जो फाइनल जो टॉप प्रोडक्ट है वो क्या है, डिस्टिलेट, एंड जो हमारा बॉटम प्रोडक्ट है वो है ठीक है, जो हमारा बॉटम प्रोडक्ट है लिक्विफाइड फॉर्म में, तो उसका जो स्ट्रीम है जिसका वेलोसिटी है w से हम स्ट्रीम को डिनोट कर रहे हैं, इस डिस्टिलेट को हम डिनोट कर रहे हैं d मोल्स पर आर में, ठीक है। और जो हमारा फीड है इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल F से। तो इसके लिए जो हम मटेरियल बैलेंस लिखेंगे वो होगी फीड इक्वल्स टू डिस्टिलेट प्लस बॉटम प्रोडक्ट। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इसका इनपुट है इक्वल्स टू आउटपुट, तो इनपुट हम दे रहे हैं फीड इक्वल्स टू क्या है हमारा डिस्टिलेट प्लस बॉटम प्रोडक्ट। इसको
जिसको हमने F से डिनोट किया था F इक्वल्स टू D प्लस W, ठीक है। अगर जैसे कि कोई हमारा जो X मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है हमने मान लिया A है, ठीक है। तो उस A मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का अगर हमें उसके मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उसको डिटरमाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि फॉर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस फॉर MBE फॉर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं A। तो अगर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए मुझे इसका मटेरियल बैलेंस लिखना है तो क्या होगा F इनटू जिसका कंपोजिशन क्या है X है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा D इनटू कंपोजिशन जो प्रोडक्ट है उसका क्या होगा XD प्लस W जो हमारा क्या है D था हमारा डिस्टिलेट प्रोडक्ट, जो W है वो क्या है हमारा बॉटम प्रोडक्ट, ठीक है। तो बॉटम प्रोडक्ट जिसका कंपोजिशन था XW, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका मटेरियल बैलेंस लिख सकते हैं। अब ये हमने देख लिया कि प्लेट्स पे किस तरीके से इनका मास ट्रांसफर होता है, हर प्लेट पे जाके वेपर्स कैसे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में उनका एनरिचमेंट हो रहा है और जैसे जैसे लिक्विड टॉप टू बॉटम आएगा वो होगा रिच इन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। अब जो इसका जो टॉप असेंबली थी, अब 3 असेंबलीज में हमने इसको जो डिवाइड किया था, तो इसकी टॉप असेंबली थी वो थी कंडेंसर असेंबली, जहाँ पे जो वेपर्स है उनकी लेटेंट हीट को हम रिमूव करके उसको लिक्विफाइड फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसकी कंडेंसर असेंबली। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेपर्स है वो रिमूव हो रही है इसके टॉप से, ठीक है, ठीक है, और वेपर्स को क्या हो रहा है कंडेंसर में इसके जो हीट है वो रिमूव करके हमें लिक्विफाइड फॉर्म में इसका प्रोडक्ट मिलता है। तो ये तो हमें मिल गया D जो हमारा डिस्टिलेट है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जिसका कंपोजिशन है XD, ठीक है। D इज इन सेम मोल्स पर आर एंड जो हमारा एक हमने इसको रिफ्लक्स ले लिया जो कि क्या है L क्या है रिफ्लक्स, जो इसका जो हमारा फाइनल जो लिक्विड कंडेंस्ड लिक्विड था उसका एक पार्ट हमने एज ए रिफ्लक्स ले लिया अगेन इसमें वेपर्स को कांटेक्ट कराने के लिए। तो जो L जो हमारा रिफ्लक्स है वो भी है मोल्स पर आर में, ठीक है, उस स्ट्रीम की वेलोसिटी। अब हम देख रहे हैं तो अब क्या है जो हमारा रिफ्लक्स है, तो हम अगर जो हमारा रिफ्लक्स रेशियो होता है दैट इज अ रेशियो बिटवीन रिफ्लक्स जो रेशियो होता है वो होता है L/D, ठीक है, L/D। अगर L क्या है जो रिफ्लक्स है जो हम अगेन इसमें फीड ले रहे हैं, ठीक है, और जो D है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमारा डिस्टिलेट है, तो L/D को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है, एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है। और इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है, रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है L/D, ठीक है, L/D। B हमें क्या है जो वेपर्स हमें टॉप से मिल रही है मोल्स पर आर में, तो L/D का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो और L/D का रेशियो होता है D हमारा डिस्टिलेट है टॉप प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है। ये बात हो गई रिफ्लक्स रेशियो की। नेक्स्ट है अब हम जो कंडेंसर असेंबली है उसके लिए अगर हम ओवरऑल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, अब इसमें जो हमें पता है कि अब प्लेट N हमने कंसीडर कर लिया, अगर हम प्लेट N को एक बेस प्लेट मान रहे हैं, ठीक है, तो अब प्लेट N को हमें पता है कि इसको जो वेपर्स मिलेगी इसके क्या होगी, इसकी जो बॉटम प्लेट N के जस्ट नीचे जो प्लेट होगी उससे हमें वेपर्स मिलेगी जो क्या होगी प्लेट N+1, ठीक है, इसके नीचे प्लेट होगी वो क्या होगी N+1, तो उसकी जो हमें वेपर्स मिलेगी वो मिलेगी Bn+1 की स्ट्रीम जो कि क्या है मोल्स पर आर में और जिसका कंपोजिशन है Yn+1, ठीक है, Yn+1 की जो स्ट्रीम है वो प्लेट N को एज ए इनपुट मिलेगी। अब इससे जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ठीक है, लिक्विड मिल रहा है, लिक्विड जिसका कंपोजिशन है प्लेट N से जो विड्रॉ हो रहा है लिक्विड Ln स्ट्रीम का जो कि क्या है मोल्स पर आर है एंड जिसका कंपोजिशन है Xn, ठीक है। इस प्लेट से हमें जो लिक्विड मिलेगा और एज अ आउटपुट उसका कंपोजिशन होगा Xn, ठीक है, और जो हमें वेपर एज ए इनपुट मिल रही है उसका कंपोजिशन होगा Yn+1, ठीक है। और इसमें जो ओवरऑल जो इसका हमें आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है डिस्टिलेट प्रोडक्ट इसके, ठीक है। हम मतलब एक इक्वेशन हमें लिखी है कंडेंसर असेंबली के लिए, एक रिबॉयलर असेंबली के लिए, ठीक है। तो जो कंडेंसर असेंबली में जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो है हमारा डिस्टिलेट, ठीक है, जिसको हम D से डिनोट कर रहे हैं और जिसका कंपोजिशन है Xd।
आउटपुट है, तो विड्रॉ हो रहा है लिक्विड Ln कंपोजिशन का प्लस जो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, जो हमारा डिस्टिलेट है, डिस्टिलेट विड्रॉन इक्वल प्लस डी। ठीक है, तो अब इसको हम अगर जो हमारा मोलर जो कंसंट्रेशन है, जो कंपोजिशन है, उसकी टर्म में अगर हम मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, Bn+1 जिसका कंपोजिशन क्या है Yn+1 इक्वल्स टू होगा Ln जो हमारा लिक्विड स्ट्रीम है मोल्स पर आर में, उसका कंपोजिशन है लिक्विड का Xn प्लस जो हमारा डिस्टिलेट है वो भी लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो डिस्टिलेट है जिसका कंपोजिशन है X/D। ठीक है, तो अब ये हमने फाइनल जो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लिखी थी इनके कंपोजिशन के टर्म्स में। तो अब इस इक्वेशन को हम Yn+1 की अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, Yn+1 Ln Xn डिवाइडेड बाय Bn+1 का डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड। ठीक है, dxd Bn+1। तो क्या होगा Yn+1 as we know that जो Bn+1 है यहाँ से हम इसको क्या ले सकते हैं Ln+d। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे Ln Xn Bn+1 को हमने लिख लिया Ln+d प्लस क्या होगा dxd Bn+1 को हमने रिमूव कर दिया, इसको हमने लिख लिया Ln+d। तो जो ये इक्वेशन आई है ये है हमारी ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन। इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन। ठीक है, अब ये हो गई हमारी कंडेंसर असेंबली के लिए हमने मटेरियल बैलेंस की बात करी। अब नेक्स्ट है हम रिकॉइलर असेंबली के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो मटेरियल बैलेंस फॉर रिकॉइलर असेंबली, ये जो ये रिकॉइलर असेंबली देख रहे हैं, अब इसमें क्या हो रहा है, हमने लिया प्लेट, जो हमारा प्लेट हमने मान लिया m, कोई प्लेट है m+1। ठीक है, कोई प्लेट है m+1, अब कोई प्लेट है m+1। अब इस प्लेट से क्या हो रहा है, जो अब इस प्लेट को क्या हो रहा है, इनपुट मिल रहा है, जो इसकी अपर प्लेट होगी m+1 की जो अपर प्लेट होगी वो होगी प्लेट m। ठीक है, m प्लेट से हमें क्या मिल रहा है, जो लिक्विड मिल रहा है वो मिल रहा है Ln कंपोजिशन, Ln स्ट्रीम मिल रही है लिक्विड की, जिसका कंपोजिशन क्या है, Ln स्ट्रीम है जो कि मोल्स पर r में है लिक्विड की, जिसका कंपोजिशन है Xn कंपोजिशन का लिक्विड मिल रहा है एज अ इनपुट। ठीक है, अब जो इसका जो आउटफ्लो प्रोडक्ट है वो क्या है, इससे वेपर्स हो रही है, वो रिलीज हो रही है, इससे रिमूव हो रही है। ठीक है, तो m+1 प्लेट से जो वेपर्स रिमूव हो रही है हमारी, वो स्ट्रीम है Bn+1 जो कि मोल्स पर आ रहा है, जिसका कंपोजिशन है Yn+1। ठीक है, इस कंपोजिशन की वेपर्स रिलीज हो रही है प्लेट m+1 से, और प्लस के मिल रहा है हमें जो वाटर प्रोडक्ट मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि उसमें हमने टॉप प्रोडक्ट लिया था, अब जो रिकॉइलर असेंबली है हम उसको वाटर प्रोडक्ट लेंगे, तो वाटर प्रोडक्ट का भी क्या हो रहा है, विड्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें फाइनल जो वाटर प्रोडक्ट मिल रहा है उसका जो स्ट्रीम है वो है W से हम डिनोट कर रहे हैं, जिसका वेलोसिटी है मोल्स पर आर में, और कंपोजिशन है XW। ठीक है, XW कंपोजिशन की स्ट्रीम है W। ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस होगा वो क्या होगा, अब जो इसका इनपुट है वो तो है लिक्विड Ln कंपोजिशन का जो कि m प्लेट से आ रहा है, तो लिक्विड फ्लो टू प्लेट m+1। ठीक है, m प्लेट से आ रहा है m+1 की ओर, तो उसका हमने जो स्ट्रीम है वो हम Ln से डिनोट कर रहे हैं, तो Ln इक्वल्स टू क्या हो गया Bn। अब इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, तो इनपुट तो मिल रहा है लिक्विड का, इक्वल्स टू जो आउटपुट हो रहा है वो क्या वेपर इससे रिलीज हो रही है Bn+1 की, तो Bn+1 m+1 प्लेट से जो रिलीज हो रहे वेपर उसको हम Bn+1 लिख रहे हैं, प्लस जो हमारा वाटर प्रोडक्ट मिल रहा है हमें W। ठीक है, तो ये वाटर प्रोडक्ट। अब इसके लिए हम अगर मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं तो वो क्या होगी, इसकी कंपोजिशन के टर्म्स में, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, Ln जो लिक्विड है m प्लेट से आ रहा है उसका कंपोजिशन होगा Xn। ठीक है, इक्वल्स टू जो हमारी वेपर्स है जो रिलीज हो रही है m+1 प्लेट से, उसका कंपोजिशन होगा Yn+1 प्लस जो हमारा बॉटम प्रोडक्ट है। ठीक है, बॉटम प्रोडक्ट का कंपोजिशन होगा Xw। ठीक है, अब इसको हम Yn+1 जो हमारा वेपर्स है उसके लिए सॉल्व करेंगे, तो Yn+1 के लिए सॉल्व करने के लिए क्या होगा,
हमने इसको इस तरफ अगर शिफ्ट कर देते हैं bm + 1 ym + 1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये इससे माइनस हो जाएगा ln xm - w xw, ठीक है। अब इसको ym + 1 के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम bm + 1 का इसमें डिवाइड कर देंगे, ये इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ln xm अपॉन bm + 1 - wxw अपॉन bm + 1, ठीक है। अब bm + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ln xm अपॉन bm + 1, यहाँ से bm + 1 को हम लिख सकते हैं bm + 1 इक्वल्स टू ln माइनस w, ठीक है। तो ln माइनस w माइनस w xw अपॉन bm + 1 को हम यहाँ से रिप्लेस करके ln माइनस w, तो ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है। जो हमारा प्लेट प्लेट का जो नीचे का सेक्शन होता है वो उसको स्ट्रिपिंग सेक्शन कहते हैं, और प्लेट प्लेट के जो ऊपर वाला सेक्शन होता है उसको हम रेक्टिफाइंग सेक्शन कहते हैं। तो जो हमने कंडेंसर असेंबली की जो इक्वेशन निकाली थी उसको हम कह रहे थे इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन, ठीक है। और ये होगी इक्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने रेक्टिफिकेशन मेथड है उसके बारे में हमने स्टडी कर दिया, ठीक है। उसमें इसका ये जो प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग फंडामेंटल क्या है, ठीक है। और हमें इसकी जो है मटेरियल बैलेंस इक्वेशन है इसके डिफरेंट सेक्शन के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, और इसकी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन की जो स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए और रेक्टिफिकेशन सेक्शन के लिए दोनों के लिए हमने डिराइव कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि जो हमारा सिलेंड्रिकल असेंबली थी, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल असेंबली में जो नंबर ऑफ प्लेट्स होती है, ठीक है, हमें किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ प्लेट्स होती है वो कितनी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए एक मेथड होता है, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लस उसमें उसका जो डेरिवेशन है वो देखेंगे कि हम नंबर ऑफ प्लेट्स उस मेथड को यूज करके हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।